पाकिस्तान? 14 तारीख को पाकिस्तान पहले बनाया गया। 15 तारीख ना देश आजाद हुआ था। एक दिन पहले बना गया अंग्रेज पाकिस्तान भी। एक जना जो था उसने करी खराबी ही जिन्ना ने। हाँ जिन्ना ने हाँ। बोला गया था कि भाई मुसलमान का न्यारा देश चाहिए मैंने। सिर्फ कुर्सी के ऊपर लड़ाई थी वह भाई आपस में भिड़ा दिए थे। हाँ। हिंदू न्यारे हाँ। अरे मुसलमान न्यारे। 3 साल लगातार 70 किलोमीटर जाना ड्यूटी पे और 70 किलोमीटर वापस आना, तब से ठीक रहती थी। आजकल हम साइकिलिंग भूल गए, खाना पीना चेंज हो गया है। 99 साल के जो बैठे हैं हमारे दादा, जब सेंचुरी मारने को है, वे भर दिए थे लोग ने डाक बार उसका मैं मरी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाँ। 1947 के जो है कुएं का ऊपर आ गया। हाँ। कई हाथ बच गया पानी। 100 हाथ तले होया करता पानी पहले और फिर वो बच गया। क्यों? उसका मैं भर रही लाश है। लाश भर रही है तो बदेगा। तो ये हाल था भाई, बुरा हाल था। 5 पीढ़ी है दादा की, ये देख लो। और आजकल 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी नहीं देख पाते। ये देख लो, मेरे साथ पूरा का पूरा परिवार है दादा का। दोस्तों, पहले दादा के स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। 99 साल की एज तक बिल्कुल स्वस्थ है। उनके खान पान, रहने सहने का जो ढंग है, और उसके बाद 1947 के बंटवारे की आज़ादी की बात करेंगे कि देश के हालात क्या थे। खान पान में बहुत आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है युवा वर्ग को। तो आयु उम्र बिल्कुल ही थोड़ी रह गई है आज। पहले 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग बैठे रहते थे, 110-10, 15-15 साल तक के। 100 साल एक आम एज होती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा काम हो गया, पता नहीं लगता कि भाई क्या पता 30 साल के 35 साल के युवा को भी हार्ट अटैक का झटका आ जाता है और वो दुनिया में नहीं रहता। 65-70 साल मुश्किल से एज रहेगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दादा, 99 वर्षीय मास्टर दिलीप सिंह जी, और बिल्कुल सही सलामत हैं, स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से। दादा नमस्कार। दादा ये बताइए, आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो पीढ़ी है, लगातार आयु छोटी होती जा रही है। हाँ। सबसे पहले आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश दीजिए कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कि लाइफस्टाइल जो उनका खान पान है उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। या जो केमिकल डाले जाते हैं, खाद, यूरिया, फसल के अंदर फर्टिलाइजर, खाना पीना जो था पहला वो तो सही नहीं। वो तो खत्म हो रहा है। अब तो जहर खाना पड़ रहा है। अकबर हमेशा यूरिया गेर के ने, DAP गेर के ने जो फसल तैयार करे हैं तो उसमें जहर है और क्या है। वो जहर तो घटाएंगे। बिल्कुल। हाँ, इसमें तो गठन का टाइम है। या तो सही नहीं कि बच जाएंगे ना, बदे नहीं घटा गए। खाना नहीं रहा। हाँ। तो इसका क्या इलाज है दादा कि किस तरीके से अब उम्र को बढ़ाया जा सकता है? या तो हमें सभी को संकल्प करना पड़ेगा, जो खाद यूरिया खेतों में डाला जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों के बदले में, आजकल जो गौरैया चिड़िया होती थी वो उनकी भी संख्या बिल्कुल खत्म सी होगी। थोड़ी बहुत सारे जो पक्षी होते थे वो भी बिल्कुल कम हो गए। इंसानों की आयु बिल्कुल कम होगी। तो किस तरीके से निजात पाई जा सकती है इन चीजों से? आयु तो खत्म होती जाएगी और भी घटेगी। जब हमने खाना है सुथरा नहीं मिल रहा तो उम्र कट रहेगी। घटाएंगे। खाना ही नहीं रह रहा जो था। किस तरीके का खाना होता था पहले? पहले तो बिल्कुल सादा खाना था।
बाजरा खावा, गेहूं खावा थे, लेकिन आज उसका मैं गेहूं में भी खात, बाजरा में भी खात, खात DAP गेरो, यूरिया गेरो, उसकी पैदावार बढ़ाने के मारे अड़ंगाया गेरा है। आपने टीचर की जॉब की, मास्टर की जॉब की, हाँ। कितने साल आपने नौकरी की? आप कब लग गए थे नौकरी पर? मैंने भाई 87 में रिटायर हुआ था। 1987 में तो आप रिटायरमेंट हो गए थे, तो ज्वाइन कब किया था आपने? हाँ, नौकरी तो ज्वाइन मैंने बहुत पहले कर ली थी। आजादी से पहले कर ली थी या हाँ। बाद में? हाँ, वो आजादी से पहले जे। अच्छा। हाँ, तो उस समय रोड वगैरह नहीं थे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या आप कैसे, कहाँ पे इतनी दूर जाते थे बच्चों को पढ़ाने? ना तो रोड थे, ना और कभी था के पहले तो सुई भी मंगावा थे ना अपने भारत में, वो अभी बाहर किया करती, सुई भी पैदा नहीं कर रहे, क्यों? गुलाम थे हम पहले। अंग्रेजा ने आड़े कुछ नहीं बढ़ाने दिया। सन 47 में आजाद हुआ पास इस देश ने तरक्की करी है और काफी कर रही है, लेकिन उससे पहले तो कुछ भी नहीं बनाने नहीं दे थे। बिल्कुल। तो आप कुछ भी नहीं बनाने दे थे। कितनी दूरी पर आप ड्यूटी करने के लिए जाते थे? तो साइकिल से जाते थे? हाँ, साइकिल से। साइकिल ने भी तो कल का घोड़ा कहा करते हमें। अच्छा, कल का घोड़ा का कहते थे साइकिल हाँ, को। साइकिल ने भी यानी कल का घोड़ा कड़े थे साइकिल। साइकिल भी कौन थे? पैदल चलना था। पैदल चलना था। हाँ, और उसमें पैदल चलने में सेहत भी ठीक थी। रास्ते तो निकम्मे थे, पर निकम्मे में यानी लिकड़ जाए करते। रोड हो रहे सारे जाल फंस रहे है, तो पहले था कुछ नहीं अपना। पील पिंजू होया करते। हाँ। बेर पील पिंजू इस तरीके की चीजें खाते थे। हाँ, खूब है। हाँ। पिंजू ने खूब खाया करते, झांझ के लग गया करती वो फड़ी, उनते भी खाया करते। आज उनते सुगंध भी कोने। आज वो खाना ही नहीं है। वो खाना नहीं रहा। जब सादा खाना था तो सारी चीज ठीक थी। खाना है जब बेकार हो गया ना, तो फिर क्या रहेगा? तो कितनी दूर ड्यूटी पर जाते थे उस समय? कितनी दूर तक जाते थे गांव से? हाँ, कितनी दूर तक जाते थे गांव से ड्यूटी पर? गुणा फरमाना देख किस गुणा फरमाना, गुआना के पास सोनीपत। सोनीपत में। सोनीपत। हाँ हाँ, उड़ा था मैं। अच्छा। कोसली का दौर का नडवास थी। कोसली भी देखी होगी आपने। हाँ, कोसली बिल्कुल। कोसली के पास का नडवास थी। हाँ, उड़ा भी था मैं। मैंने तो बहुत दूर नौकरी कर रखी है। अच्छा, तो फिर इतनी दूरी पर घोड़ी वगैरह होती थी या फिर कभी कभार कोई ट्रांसपोर्ट होती थी? हाँ, वो बता दिया रे, पहले तो धक्के बतेरे खाए। हाँ हाँ, और धक्के खाना में भी सारा सौदा ठीक था। जब 1947 में जब आजादी मिली, हाँ, उस समय के कैसे हालात थे? जो पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान बना दिया गया दो तरफ। एक हाँ, पाकिस्तान पश्चिम, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। 14 तारीख को पाकिस्तान पहले बनाया गया। 15 तारीख ना देश आजाद हुआ था। एक दिन पहले बना गया अंग्रेज पाकिस्तान भी। एक दिन पहले कैसे हालात हो गए थे? हाँ। उस दिन हालात कैसे थे जब हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे थे, हिंदू, और मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे? हालात कैसे थे? तनावपूर्ण माहौल था। हाँ, एक का चीज थी, जिना जो था उसने करी खराबी ही। जिन्ना ने? हाँ, जिन्ना ने। हाँ, बोला गया था कि भाई मुसलमान का न्यारा देश चाहिए मैंने। सिर्फ कुर्सी के ऊपर लड़ाई थी। वह कुर्सी के ऊपर, कुर्सी की लड़ाई के ऊपर सारा सौदा खिड़ा दिया।
और मार काट का कुछ याद है आपको, ऐसा कोई वाक्यांश? हाँ, मार काट भी तो इस का कारण तो हो रही है, और क्या वो हुई थी। अगर भाई आपस में भिड़ा दिए थे। हाँ, हिंदू न्यारे, हाँ, अरे मुसलमान न्यारे, मुसलमान और हरिजन है, ये तो भाई बहन कर दे आपस में। इनकी क्या कर दे वो अंग्रेज, अगर भाई ये भाई है और ये या हिंदू जाति की तागी। हिंदू जाति ने तो मानने नहीं रहे थे कि भाई या तो हंगत बन रही है, नहीं तो था के है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था इस देश में। जाति पाति के ये जो बंधन है, हाँ, ये सब कुछ अंग्रेज दे के गए थे। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति थी। बस ये था, अगर मैं फूट गिरो राज करो। हाँ, हाँ, फूट गिरो राज करो, बस और कुछ नहीं। और ये फूट गिरे रखी थी। मुसलमान और हिंदू नेरे नेरे भिड़ा रखे थे। आज तो हम इकट्ठे भी बैठे हैं, लेकिन वो टाइम तो कौन था इकट्ठे बैठने का। इकट्ठे नहीं बैठ सका थे, बहुत बुरा हाल था। पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था उस समय का। कोई अपने यहाँ पे किनाने के बहुत सारे किनाने से मुस्लिम रांगड़ जो बोलते थे, यानी बाजा था जोते है। यहाँ पे भी कुछ हुआ था जींद में, ऐसा कुछ यहाँ माहौल था। जींद में भी मारे थे और किनाने में भी मारे थे। जब तो खूब बड़े लोग कुएं भर दिए थे लोग ने डाक बार बार। उसका मैं मरी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाँ, यानी ऐसा बुरा हाल होया था कि मैं बीरन तो डर दिया ने कुएं में डाक मार दी। अरे उड़े कुएं में डाक मारी तो जीवेगी क्यों करे, कौन सा रास्ता है। 1947 के जो है कुएं का ऊपर आ गया। हाँ, कई हाथ बच गया पानी, 100 हाथ तले होया करता पानी पहले, और फिर वो बच गया। क्यों, उसका मैं भर रही लाश है, लाश भर रही है तो बधेगा। तो ये हाल था भाई, बुरा हाल था। एक फिल्म आई थी गदर, उसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान से हिंदुओं की कटी हुई गाड़ियां आ रही थी, पूरी की पूरी ट्रेनें, पूरी की पूरी ट्रेन। वो ट्रेन कट के आई थी, जब फिर बात कट हुई थी फालतू। पहले जौन तब करे ना मुसलमान ना पंगा, इतना बुरा हाल होया था देश का, न्यारे न्यारे होया पास। कोई जिंदगी नहीं थी, कोई भाईचारा था ही नहीं। भाईचारा खत्म कराया था अंग्रेजा ने। अगर भाई हिंदू ने मुसलमान ने बिड़ा दे, मुसलमान ने तो गेल लाए थे सिर्फ हरिजन, उनका गेल तो हरिजन तो लाग गए, और तो कौन, और जाति तो सारी की सारी भिड़ी है। उसमें कोई सी जाति ले ले फिर अपनी, कोई नहीं बच रही, सारे के सारे बिड़ा रखे थे। बहुत बुरा हाल था देश का। ठीक है, और इस देश में था भी कुछ नहीं। और कदे कदे जो भी कह दे, बस हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया है। इसने सोने की चिड़िया भी कहा कर दे, क्यों सारी चीज पैदा होती, बढ़ते लेनी ही नहीं थी, लेकिन अंग्रेजा ने सारा खो दिया, सबके में तबाह कराया था। बिड़ाए थे लोग। 1 रुपए की आपने शॉपिंग करी थी, खरीदारी करी थी, 1 रुपए की बहुत सारा सामान आ गया था। हाँ। भाई बता रहा है, तो वो कहाँ पे की थी कि भाई 1 रुपए में इतना सारा सामान आ जाता था उस समय? महंगाई भी बहुत बिल्कुल नामात्र थी, कुछ नहीं था। हाँ, महंगाई भी कोई किस थी महंगाई जब है। मेरे द्वारा दाने नहीं, 6 महीने तो मैंने दाने लेने की भी जरूरत कोई। भाईचारा पैड़ के गिरा कर दे, भाई फलाने द्वारा कौन है, आगे फसल होगी जब दे देगा।
दे दो भाई, भूखा नहीं बैठना रे, बैठन नहीं दिया कर दे, दिया कर दे। लोग आपस में प्यार इतना था, वो सारा प्यार खो दिया। जींद से आप गुणा फरमाना साइकिल पे जाते थे? साइकिल पे। कितने साल गए? उड़ रहा मैं 3 साल है। 3 साल लगातार अनूपगढ़ से आप जाते थे गुणा फरमाना सोनीपत के पास साइकिल पे? साइकिल पे। तो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। उड़त आ गया तो मैं माड़ा फरमाना है। हाँ। उस फरमाना तरह फरमाना आया था, या तो फिर मैंने बाट भी कौन मानी, अगर भैया तो घर आ गया है, बहुत दूर था वो। तो 3 साल लगातार 70 किलोमीटर जाना ड्यूटी पे और 70 किलोमीटर वापस आना, तब से ठीक रहती थी। आजकल हम साइकिलिंग भूल गए, खाना पीना चेंज हो गया। तो आज इस उम्र का ये राज है, 99 साल के जो बैठे हैं हमारे दादा, जब सेंचुरी मारने को है। तो देखिए ये चीज़ें युवा वर्ग को, इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। 98 या 99 के आसपास? हाँ, 97 कंप्लीट कर लिया है, 98 में लाग रही। अच्छा अच्छा। तो इनकी जो जुगर कागजा में तो 1930 है, क्यों टीचर थे, पूरे रिकॉर्ड है इनके। और 3 साल छोटे थे। अच्छा। 2 इन उर्दू में 10वीं कर रखी है। अच्छा, उर्दू में 10वीं कर रखी है। 10वीं उर्दू में करी थी, और फिर उसके बाद दोबारा फिर हिंदी तय करके 10वीं और फिर लगी थी टीचर। हाँ, 87 में मैं होया था, उससे पहले तो रिटायर हो लिए थे। अच्छा अच्छा। 37 साल होगी मेरी एज। अच्छा। आर्मी में भी लगे, बताया करते हैं हमने। तो फिर चाल पड़े थे ठाकन बैग बिस्तरा। तो दादा जो परदादा थे ना, वो अकेले थे। तो उनने सोचा भाई घर तो खाली हो गया। फिर वो वापस अड्डा पर गए लेने, और फिर वापस ले आए, बोले भाई उड़े नहीं जाना फौज में। फिर जब फिर मास्टर की ज्वाइनिंग करी थी। ये बताया करा हमने मेरे दादा। हाँ। तो अभी आप पोते हो? हाँ, मैं पोता हूँ। कितनी आयु? मेरी 37 साल और मैं छोटा हूँ। ये दीदी है, ये 42 साल की। 42 साल। और आप पड़पोती हैं? हाँ। आपकी कितनी एज है? 14 साल है। ठीक है, आप पड़पोते हो। आपकी कितनी आयु? 12। कि क्या नाम आपका? ईशान। ईशांत है। तो कैसा लगता है दादा पड़दादा के साथ? अच्छा लगता है। हाँ। इनसे अच्छी अच्छी बातें सीखा करो। हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। और आप कौन सी में? 9th। नाम बताओ। नेहा। तो परदादा के साथ मिलके बैठ के आपको अच्छे संस्कार आप इनसे लेते रहें, और कैसा लगता है? बहुत अच्छा। पुरानी बातें इनसे सीखा करो। देखो हम भी आज पूछने के लिए आए हैं पुरानी बातें। ठीक है, ये धरोहर है। ये समय जो ये बता देंगे ना पुरानी बातें, वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है। नमस्कार। एक तो ईसा मैथ का इतना एक सवाल है, मास्टर ने भी नहीं आया था। दोनों बोले भाई देखा घर तक काट के ले आइयो। मैंने मेरे दादा ती दे दिया अंधे मगा दादा ये सवाल नहीं लेकर रहा, हमारा मास्टर पे भी नहीं लेकर आया। नहीं बोला ठीक है, बस सवेरे तू मेरे पे ले लिए, सवेरे थी वो सवाल काट के दे दिया मेरे थी। और फिर मैंने मास्टर ती दिखाया, नहीं बोला किस पे करवा के ले आई है, मैं कहा मेरे दादा पे करवा के ले आई। नहीं बोला ठीक भाई, तो समझ गए भाई मास्टर ये कर सके हैं, क्योंकि पुराना टाइम का था वो थोड़ा, तो इन्होंने सोल्व कर दिया था मेरे दादाजी है। मैथ के टीचर थे? हाँ, ना टीचर तो वैसे ही थे, लेकिन मैथ का कर दिया था सोल्व सवेरे लग। अच्छा। हाँ, मैं फिर सर को भी समझाया जाके। क्या ये बेटी टीचर था वो तो। बहुत बढ़िया, बहुत सफर कराया साइकिल में, इतना सफर कराया इतना कोई नहीं कर सकता। 70 किलोमीटर जाना, 70 आना, डेली पैसेंजर, कोई लेट नहीं होना ड्यूटी पर। लेट हो गया तो 1 मिनट तो हाजिरी नहीं, उल्टा वापिस घर। पाबंद था पूरा ड्यूटी का, तो बहुत पाबंद। जाना भी इमरजेंसी था इनका, क्यों दादी गुजर गई थी और पापा और 4 भाई थे और एक बुआ थी। तो ये छोटे थे, और जो परदादा थे वो अंधे हो गए थे। तो 5-6 जो मेंबर हो गए, सब सारे छोटे छोटे। मेरे पापा जब 2 साल का था जब दादी गुजरी थी, तो इनकी इमरजेंसी भी थी, डेली आना भी और जाना भी। सुबह कम से कम 3 घंटे पहले चलते थे और 3 घंटे बाद इमरजेंसी में। हाँ, इमरजेंसी थी, बच्चों के पास तो आना था। हाँ, बच्चों के पास आना था ना। छोटे छोटे थे पापा जी और बुआ जी और ताऊ जी और सारे, तो इनकी इमरजेंसी थी आना। और साइकिल बहुत
24 इंची साइकिल रखते थे और बहुत फास्ट चलाते थे। अभी फिलहाल 3 साल से इनका साइकिल छूटा है नहीं। हमारा यहाँ जो अनुभगढ़ गाँव हो 5-6 किलोमीटर है, तो 95 साल की एज तक इन्होंने साइकिल इन्हें साइकिल चलाया। अभी कुल्ले में फ्रैक्चर हो गया था, बड़े भाई मेरे से बड़ा एयरफोर्स में है, उनके पास जाए हुए थे भुज में, वहाँ इनका फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके बाद इनका साइकिल छूटा है। अदरवाइज अदरवाइज चलाते थे साइकिल। और बताइए क्या बता रहे थे आप? हाँ, यही बता रही थी वो। लेडीज साइकिल हाँ, लेडीज साइकिल पे भी चलाया, बाद में भी आने के बाद अभी छोड़ा है तो 3 साल से। हाँ, 95 साल की आयु तक साइकिल चलाने का ये भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और तकरीबन इनकी जो डाइट है, पहले तो ये खुद मेंटेन करते थे और मैं खुद भी अब डाइट का काम करते हैं। हम डाइट डिज़ाइन करता हूँ मैं, हेल्थ के ऊपर है टोटली। सभी का 1 by 1 रिजल्ट भी ले रखा है मैंने। सभी का डाइट अच्छा है और फॉलो करते हैं, क्या खाना है क्या पीना है, तो खुद मैंने नॉलेज ले रखी है। और मैंने अपना 18 kg भी लॉस किया था। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन करता हूँ मैं, और पूरी फैमिली का अच्छे से डाइट डिज़ाइन कर रखा है, कोई गलत हैबिट नहीं है। और साइकिलिंग करते थे तो इतने एक्टिव हैं, अभी भी ये फ्रैक्चर होने के बाद ही थोड़े बैठ कर खाते हैं, अदरवाइज खाट के ऊपर भी उकड़ू बैठ कर खाना खाते थे। तो बहुत एक्टिव हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ। हम तो सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक प्रेरणा है, आज हम भी एक प्रेरणा लेकर आए हैं और जो पुरानी बातें आज हमें सीखने को मिली। एक कार्तिक जैसे कोरोना काल आया था ना, तो 100 साल में एक बीमारी आई थी, जैसे 2019 में कोरोना आया था, इसी तरह तरीके से बीमारी आई थी, उसको कार्तिक वाली, क्योंकि कार्तिक यानी कि जेठ के महीने में आई थी वो बीमारी। और इतनी जबरदस्त जैसे कोरोना में लोग मरे थे ना, ऐसे ही उससे भी ज्यादा मरे थे, क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ा बहुत रोकथाम था, डॉक्टर के पास चले जाते थे। साधन हो गए ना पब्लिक द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा हर साधन हो गए। हर आदमी का दिमाग टाइट हो रहा है, हर आदमी को ज्ञान हो रहा है। पहले तो ज्ञान भी कौन था, बड़े लोग हो थे। अच्छा, गांव के गांव खाली हो गए, गांव के गांव एक को दाग देते तो दूसरा तैयार मिलता, चार तैयार मिलते, दाग देने खतर लकड़ी भी नहीं मिला करती, एक किता के अंदर 2-2 3-3 क्या करते। अच्छा, जो कचरी पी गया, जो लस्सी पी गया, वो बच गया। तो ये अब भी है ना, जैसे कोरोना में जो काढ़े पी गया, जो देसी काढ़े पी गया, वो बच गया। तो आयुर्वेद में भाई बहुत ज्यादा ताकत है। अपने देसी चीजें भी बहुत अपनाओ, अंग्रेजी खान पान मसालों के पीछे इतना मत भागो, इतना फर्टिलाइजर इनके जो अंधाधुन आज डाले जा रहे हैं ना खेत में, जो रसायन, इनके पीछे मत भागो। अब देख रहे हो ना, मेरे साथ 4 पीढ़ी हैं, ठीक है, दादा दलीप सिंह, उनके लड़के, उनके पड़पोते भी हैं, तो और आप 5वीं पीढ़ी भी बता रहे थे। 5वीं पीढ़ी है वो है कौन भरा। अच्छा, ताऊ का जो लड़का है ना, उनकी गुड़िया ब्याह रखी है, तो उनका भी बच्चे हो रहे हैं, तो 5वीं पीढ़ी हुआ। हाँ, वह भी बैठ कर जाया करे, नाना नाना करके अड़ खेल कर जाया करे। 5 पीढ़ी है दादा की, ये देख लो। और आजकल 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी नहीं देख पाते, ये देख लो। मेरे साथ पूरा का पूरा परिवार है दादा का, ठीक है। ये हाँ, सुनन का तो दादा ने थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। तो कैसा लगता है, आप परदादा हैं आपके? हाँ, परदादा के साथ बैठ के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पुरानी बातें सीखने को मिलती हैं। हाँ, बहुत अच्छा, सारे। अच्छा, आप बताइए। अच्छा लगा हमने तो भाई, बढ़िया अपना घर की रुखाड़ हो रही है, सेवा पानी कर लिया। हाँ दादा के मेरे ससुरा जी हैं ये, हमने बहुत बढ़िया लगा है। हम इन रोटी खुआ बना, हमारा रोटी नहीं कोई भी घर में खाओगा। मेरे छोटे छोटे पोता पोती भी पहले हम दादा ने रोटी खुआओगे, बाद में आप खाओगे। बहुत बढ़िया है, मदन को सब अपना अपना बढ़िया की खूब सेवा पानी करो और मेवा मिला है, बहुत अच्छा है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं इसके पोते की बहू हूँ। मेरे दादाजी मेरे बाप समान मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ जी, मेरे दादाजी और मेरे ससुरा जी, मेरे सास जी बहुत अच्छे हैं सासरे में, इसे सबको मिले। मेरे सरपात, मेरे माँ बाप तभी अच्छा सरपात रखते हैं। मेरी कोई सरदर्दी हो, पहल चोट, ये आप करते हैं जी। थैंक। बहुत अच्छा लगता है, आते हैं जब दादा से मिलने,
और इसी इसी आशीर्वाद देकर न भेजे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ऐसे दादा सबको दे। सेंचुरी लगाए 100 पार हाँ, करे। बिल्कुल, वो तो हम हाँ। वो तो करवाएंगे। दुआएं करते हैं। हाँ छोटे बिल्कुल। पोता तो न्यू कहे हैं कि भाई 120 साल के हो जाए हमारे दादाजी। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही सेवा करते रहिए, बिल्कुल हो जाएंगे 120 साल के। सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ांगे, आगे भगवान की मर्जी है। इतने दिन हमारे साथ रहते हैं ये, और आगे भगवान की मर्जी है। हम तो चाहो भाई हमारा दौरा बैठा रहा है, हम आशीर्वाद में ले रहा है बड्डिया का। और ये जब 90 साल के हो गए थे ना, तो इनका जीवन जग भी कराया था। इनका एक बार जीवन लगा जग, दिया था, जीवन जग होता है ना, वो कर दिया था। हाँ, और अब 100 के होते हैं दोबारा फिर हो जाएगा। आप यहाँ बैठ जाओ दादा के, आप आ जाओ, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। दादा के लड़के हैं और देखिए पूरा का पूरा परिवार, और कितना शानदार लग रहा है। मेरे को वीडियो बनाते काफ़ी समय हो गया, लेकिन इस तरीके से है ना, बड़ा परिवार, खुशहाल परिवार, मेरे को खुद देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई जो पहले संयुक्त परिवार होते थे, आजकल तो एकल परिवार हो गए, सिंगल परिवार हो गए। पहले ज्वाइंट फैमिली में रहने का अपना ही अलग ही मज़ा होता था और पुरानी बातें सीखने को मिलती थी। तो शहरों में भी आज ज्वाइंट फैमिली को देखकर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को।